भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो भी साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस गीता रूपी दिव्य ज्ञान का अध्ययन करता है, उसे न केवल समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह मेरे परम धाम, उस शाश्वत शांति और आनंद के स्थान को प्राप्त करता है। जिस घर में प्रतिदिन गीता के श्लोकों का पाठ होता है, उस घर को कभी भी अंधकार या विपत्ति छू नहीं सकती। वहां भगवान की कृपा की अविरल धारा बहती है। सुख, वैभव, स्वास्थ्य और संतोष जैसे अतुल्य वरदान उस परिवार के चरण चूमते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुओं और सखा बांधवों को सामने खड़ा देखता है। वह कांप उठता है, आंखें भर आती हैं, हृदय बोझिल हो जाता है। हे कृष्ण, ये मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म, मेरे पूज्य गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, क्या मैं इन पर बाण चला सकता हूं? क्या मैं अपनों के रक्त से विजय चाहूं? नहीं माधव, इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग लूं। मैं इस अधर्म के मार्ग पर एक पग भी नहीं रख सकता। अगर यह युद्ध हुआ तो कितनी माताएं विधवा होंगी, कितने कुल उजड़ जाएंगे, कितनी बहनों की मांग सूनी होगी। क्या मैं इस विनाश के साथ चैन से जी सकूंगा? हे गोविंद, मेरा चित्त विचलित हो गया है। मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, शरीर थरथरा रहा है, मेरा मन विवेकहीन हो चुका है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। अब मैं आपका शिष्य हूं, आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। अर्जुन की करुण दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, रोए नहीं, बल्कि उस क्षण संसार को वो अमर उपदेश दिया जो न केवल अर्जुन की अंधकार में डूबती आत्मा को जगाने वाला था, बल्कि हजारों वर्षों तक संपूर्ण मानव जाति को मार्ग दिखाने वाला बन गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू तर्क की बातें करता है, पर तेरे मन में शोक और मोह भरे हैं। सच्चा ज्ञानी न तो किसी के जन्म पर उछलता है और न मृत्यु पर विलाप करता है। तू जिसे मैं कर रहा हूं समझता है, वो तेरे हाथ में कहां है। तू तो केवल एक साधन है, एक निमित्त है। यह युद्ध, यह विनाश, यह सब पहले से तय है। प्रकृति अपनी गति से चलेगी, मैं ही इसका आदि और मैं ही इसका अंत हूं। हे पार्थ, यह मत सोच कि तुझे मारना है या बचाना है। सोच बस इतना, धर्म तेरे समक्ष खड़ा है, क्या तू उसकी रक्षा करेगा? क्षत्रिय का धर्म है न्याय के लिए शस्त्र उठाना। यदि तू पीछे हटा तो यह संसार तुझे अपमानित करेगा, कायर कहेगा, नपुंसक कहेगा। तेरे जीवन का हर क्षण उस कलंक से लज्जित रहेगा। ध्यान रख अर्जुन, यदि अधर्म को रोका नहीं गया तो वह और भी विकराल होकर लौटेगा। तेरी चुप्पी अन्याय को बल देगी। इसलिए मोह त्याग और युद्ध कर, न्याय के लिए, धर्म के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शब्दों से नहीं कर्म से तुम्हारे साथ हो, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। रिश्तों की गहराई शोर में नहीं, मौन में दिखाई देती है। कभी महसूस किया है, जब कोई चुपचाप पास आकर बैठ जाए, कुछ ना कहे, बस मौजूद रहे, तो वह मौन सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, वह बाहर की किसी भी हलचल से नहीं डगमगाता। यही आत्म शांति ही वो रत्न है जिसे पाने के बाद हमें किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जब हम खुद को अपनाना शुरू करते हैं, तब हमें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम खुद के साथ बैठना सीखते हैं, तब दुनिया की भीड़ में खोने का डर खत्म हो जाता है। और जब हम अपने ही आंसुओं में हौसले को पहचानते हैं, तब कोई भी गम हमें तोड़ नहीं सकता। हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई हमें मोह सिखाता है, कोई वियोग, कोई अपनापन सिखाता है, कोई अकेलापन। पर अंत में हर अनुभव हमें खुद से मिलाने का रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। जब हम खुद से भागना बंद करते हैं और खुद के साथ बैठते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जितना हम अपने भीतर उतरते हैं, उतना ही ऊपर उठते हैं। असली रिश्ता वह होता है जो खुद से जुड़ने में मदद करे, ना कि हमें खुद से दूर कर दे। और जब हम यह जान जाते हैं कि कोई रिश्ता हमारे विकास में बाधा बन रहा है, तो उसका टूटना भी एक वरदान बन जाता है। हर अंत एक शुरुआत है।
हर बिछड़ना एक मार्ग है भीतर जाने का। हर खामोशी एक मौका है आत्मा की आवाज सुनने का। याद रखो, तुम्हारा सबसे सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे भीतर है, और जब तुम उस साथी को पहचान लेते हो तो फिर तुम कभी अकेले नहीं होते। फिर तुम्हारे लिए जीवन सिर्फ चलना नहीं बल्कि खिलना बन जाता है, हर दर्द के बाद एक नई मुस्कान की तरह। लेकिन सच तो यह है कि हर सपना हमारे भीतर छिपी एक पुकार है, एक ऐसी पुकार जो हमें खुद से मिलाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बनता है। तो अगर कोई सपना तुम्हारे मन में आया है तो समझो वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची दिशा है। जब दुनिया तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाती है तब तुम्हें और ज्यादा विश्वास करना चाहिए, ना दुनिया पर, ना उनके शब्दों पर, बल्कि अपने दिल की उस आवाज पर जो कहती है तुम कर सकते हो। हाँ, लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, अक्सर साथ छोड़ जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर छोड़ देने वाला व्यक्ति तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना देता है। हर झूठ एक मौका बन जाता है अपने भीतर के सच को पकड़ने का। और यही वो पल होते हैं जब हमें समझ आता है, सच्चा प्यार खो जाने से नहीं, खुद से दूर हो जाने से मरता है। इसलिए सबसे पहले खुद से जुड़ो, अपनी पहचान को मत भूलो और अपने भीतर की उस रोशनी को कभी बुझने मत दो जो हर अंधेरे में तुम्हारा रास्ता दिखा सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो बस एक पल रुको, अपनी सांसों को सुनो और खुद से कहो, मेरी मंजिल अभी बाकी है, मेरी रोशनी अभी जिंदा है और मेरा सफर अभी शुरू हुआ है। क्योंकि इन्हीं पलों में हम खुद को फिर से गढ़ते हैं, टूटकर, थककर, गिरकर। जब हम फिर से उठते हैं तो हमारे भीतर एक नई रोशनी जलती है जो कहती है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम और मजबूत हो गए हो। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य की यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें मिलता है वह विश्वास जो हर गिरावट में संभालता है, वह उम्मीद जो हर अंधेरे में रोशनी बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, हर व्यक्ति विशेष है, हर घटना का कोई मकसद है। और जब हम इस गहराई को समझने लगते हैं तब जीवन की हर कठिनाई हमारे लिए एक अवसर बन जाती है खुद को और बेहतर तरीके से जानने का। हम अक्सर वही लोगों से सबसे ज्यादा सीखते हैं जिनसे कभी सबसे अधिक उम्मीदें होती हैं। उनसे मिली चोटें ही हमें सिखाती हैं कि खुद से प्रेम करना, खुद से ईमानदारी रखना और दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना कितना जरूरी है। सपनों की राह में आई हर बाधा, हर मोड़ हमें अपने भीतर के सत्य तक ले जाती है। यही वह पल है जब हमें एहसास होता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी अपनी दृढ़ता है। जीवन हमेशा हमारे मन मुताबिक नहीं चलता, पर जो होता है वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। ऐसे में केवल विश्वास ही है जो हमें यह समझाता है कि हर अनुभव के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छुपा है। और जब हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो किसी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह प्रेम ही हमें सबसे बड़ी संजीवनी शक्ति देता है। खुद को लगातार बेहतर बनाने की क्षमता, हर परिस्थिति को समझने की समझ और हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होने का हौसला। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है वह बाहर की किसी भी हलचल से नहीं डगमगाता। यही आत्म शांति ही वो रत्न है जिसे पाने के बाद हमें किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जब हम खुद को अपनाना शुरू करते हैं तब हमें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम खुद के साथ बैठना सीखते हैं तब दुनिया की भीड़ में खोने का डर खत्म हो जाता है। और जब हम अपने ही आंसुओं में हौसले को पहचानते हैं तब कोई भी गम हमें तोड़ नहीं सकता। हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई हमें मोह सिखाता है, कोई वियोग, कोई अपनापन सिखाता है, कोई अकेलापन, पर अंत में हर अनुभव हमें खुद से मिलाने का रास्ता बनता है। याद रखो, जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तब दुनिया की हर कमी भी एक खूबसूरत अनुभव लगने लगती है, क्योंकि फिर तुम जानते हो जो भी होता है वह तुम्हारे लिए ही होता है। वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। हर आंसू, हर खामोशी, हर अकेलापन एक ऐसा बीज होता है जो भीतर कुछ नया उगाने आता है, सहनशीलता, समझदारी और आत्मबल। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब हम खुद से भागना बंद करते हैं और खुद के साथ बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि जितना हम अपने भीतर उतरते हैं
उतना ही ऊपर उठते हैं। असली रिश्ता वह होता है जो खुद से जुड़ने में मदद करे, ना कि हमें खुद से दूर कर दे। और जब हम यह जान जाते हैं कि कोई रिश्ता हमारे विकास में बाधा बन रहा है, तो उसका टूटना भी एक वरदान बन जाता है। हर अंत एक शुरुआत है, हर बिछड़ना एक मार्ग है भीतर जाने का, हर खामोशी एक मौका है आत्मा की आवाज सुनने का। याद रखो, तुम्हारा सबसे सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उस साथी को पहचान लेते हो, तो फिर तुम कभी अकेले नहीं होते। फिर तुम्हारे लिए जीवन सिर्फ चलना नहीं, बल्कि खिलना बन जाता है, हर दर्द के बाद एक नई मुस्कान की तरह। लेकिन सच तो यह है कि हर सपना हमारे भीतर छिपी एक पुकार है, एक ऐसी पुकार जो हमें खुद से मिलाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बनता है। तो अगर कोई सपना तुम्हारे मन में आया है, तो समझो वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची दिशा है। जब दुनिया तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाती है, तब तुम्हें और ज्यादा विश्वास करना चाहिए, ना दुनिया पर, ना उनके शब्दों पर, बल्कि अपने दिल की उस आवाज पर जो कहती है, तुम कर सकते हो। हाँ, लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, अक्सर साथ छोड़ जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर छोड़ देने वाला व्यक्ति तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना देता है। हर झूठ एक मौका बन जाता है अपने भीतर के सच को पकड़ने का। और यही वो पल होते हैं जब हमें समझ आता है, सच्चा प्यार खो जाने से नहीं, खुद से दूर हो जाने से मरता है। इसलिए सबसे पहले खुद से जुड़ो, अपनी पहचान को मत भूलो और अपने भीतर की उस रोशनी को कभी बुझने मत दो जो हर अंधेरे में तुम्हारा रास्ता दिखा सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस एक पल रुको, अपनी सांसों को सुनो और खुद से कहो, मेरी मंजिल अभी बाकी है, मेरी रोशनी अभी जिंदा है और मेरा सफर अभी शुरू हुआ है। क्योंकि इन्हीं पलों में हम खुद को फिर से गढ़ते हैं, टूटकर, थककर, गिरकर। जब हम फिर से उठते हैं, तो हमारे भीतर एक नई रोशनी जलती है जो कहती है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम और मजबूत हो गए हो। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य की यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तो तुम्हें मिलता है वह विश्वास जो हर गिरावट में संभालता है, वह उम्मीद जो हर अंधेरे में रोशनी बन जाती है। हमेशा अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत रखना चाहिए, भले ही वह रास्ता कठिन हो या अकेला। दूसरों के तानों, आलोचनाओं या असफलताओं से घबराए बिना हमें अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हम जिस दिशा में चलते हैं वही हमें असली खुशी और संतोष दिलाती है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, वे शायद हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाते हैं, क्योंकि उनसे हमें सबसे कठिन पाठ मिलते हैं। अगर हम उन अनुभवों से कुछ सीखने की कोशिश करें, तो हम अगले दौर में मजबूत बनकर उभरते हैं। कभी कभी वह रास्ता जिसे हम छोड़ देते हैं असली खुशियों की ओर ले जाता है, लेकिन हमें उस रास्ते पर चलने में समय लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो और न ही किसी रिश्ते को इतना अहमियत दो कि तुम अपनी पहचान खो बैठो। हम तभी सबसे मजबूत बनते हैं जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और खुद से सच्चा प्यार करते हैं। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों में उम्मीदें सिर्फ एक तरफ नहीं, बल्कि हमें खुद से भी उम्मीदें रखनी चाहिए। जब तक हम खुद से सच्चा प्यार नहीं करेंगे, तब तक किसी और से उम्मीद करना बेमानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में जब हम खुद को समझने लगते हैं, तो हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे अंदर की ताकत हमें हमेशा साथ देती है, और जब हम खुद को पहचानते हैं, तो हम हर मुश्किल से उबर सकते हैं। वह लोग जो हमें सबसे ज्यादा समझते हैं, कभी कभी अपनी चुप्पी में सबसे गहरी बातें छुपाए रखते हैं। उनकी खामोशी से हमें यह समझ में आता है कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं वह हमें छोड़ ना जाए। लेकिन असल डर यह नहीं होता। असल डर यह होता है कि कहीं हम खुद को खो ना दें। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, खुद को ढूंढना, खुद से प्यार करना और अपनी ताकत को पहचानना। हम जिस डर से बचते हैं, वह हमें सिखाता है कि खुद से प्यार करना और खुद को समझना ही असली शक्ति है। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत तब बनती है जब हम अपनी पहचान को खुद से जोड़ते हैं, न कि दूसरों से। हम जब खुद को समझने की कोशिश करते हैं,
तो हमें एहसास होता है कि किसी और का होना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारा असली साथी खुद हम हैं। हम जो कुछ भी खोते हैं वही हमें सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। हम उस नुकसान से सीखते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानने की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो हमारे अपने हैं वो हमेशा समझेंगे, पर रिश्ते समझ से नहीं, एहसास से चलते हैं, और एहसास बिना बोले जताना पड़ता है, बार बार, हर दिन। एक दिन वो इंसान जो बिना कहे हमारे दर्द को जान लेता था, हमारी चुप्पियों से ऊबने लगता है, क्योंकि हमने उसे यकीन दिलाना छोड़ दिया था कि उसका होना हमारे लिए सबसे खास है। प्यार में सबसे जरूरी चीज याद रखना नहीं है, सबसे जरूरी है याद दिलाना कि तुम हो, इसलिए मेरी दुनिया अब भी खूबसूरत है। वरना वक्त के साथ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस एक दिन खामोशी से खत्म हो जाते हैं। आप किसी को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अब भी आपकी दुनिया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उन्हीं मुस्कान में छुपे दर्द, उनकी चुप्पियों में छुपी तकलीफें और आंखों की चमक में बिखरे डर दिखने लगते हैं। समय हमें वो सच्चाई दिखाता है जो हम अक्सर नहीं देख पाते। हमारी उम्मीदें और उनके वादे धीरे धीरे समय के साथ बदलते हैं, और फिर हमें समझ आता है कि जो सच था वह वक्त ने जाहिर कर दिया। रिश्तों में कभी हार जीत नहीं होती, यह सिर्फ समझ और प्रेम का खेल होता है। अगर आप रिश्ते की जड़ों को हर दिन पानी नहीं देंगे, वो मुरझा जाएंगे, लेकिन अगर आप समय और प्रेम से उसे संजोते हैं तो वह रिश्ता हमेशा ताजगी से भरा रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, समय के साथ जो छुपा होता है वह प्रकट हो जाता है। तो वक्त को समझकर ही रिश्तों को सही रूप में अपनाएं, क्योंकि जब समय बीतता है तब हर सच सामने आता है, और इस सच को गहरे दिल से महसूस करिए, क्योंकि यही आपके रिश्ते और जीवन को सच्चे प्रेम से भर देगा। जो इंसान आपको शुरुआत में अपने सच्चे रूप में दिखाई देता है, वही समय के साथ आपके लिए अजनबी बन सकता है। ये बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि समय और हालात के दबाव में धीरे धीरे सामने आते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा समय बिताते हैं तो यह हमारी भावनाओं के आधार पर परखा जाता है, न कि समझदारी से। अच्छे वक्त में तो हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन असली स्वभाव तब सामने आता है जब मुश्किलें आती हैं। जब आपकी जिंदगी खुशहाल होती है, जब आप सफल होते हैं, तब बहुत लोग आपके साथ होते हैं। पर जब मुश्किलें आती हैं, जब अकेलापन घेरता है और जब आपकी जरूरतें और उम्मीदें दूसरों से टकराने लगती हैं, तब आपको असली चेहरे दिखाई देते हैं। यह वक्त ही है जो यह साबित करता है कि कौन सच में आपके साथ था और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए पास था। श्री कृष्ण ने कहा था, वक्त ही सच्चा न्याय करता है। यह इसलिए क्योंकि वक्त हमें दिखा देता है कि कौन वास्तव में हमारे लिए है और कौन केवल हमारी खुशियों या हालातों का फायदा उठाने के लिए हमारे पास था। इसीलिए हर रिश्ते को निभाने से पहले उसे पूरी समझ और विचार से परखना जरूरी है। हर रिश्ते की गहराई को समझने के लिए सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि जब आप किसी की मदद नहीं कर पाते, तब भी वह आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं। क्या वह आपकी खामोशी में भी आपकी चिंता करता है? और सबसे महत्वपूर्ण यह कि क्या वह आपके पीछे आपकी वैसी ही इज्जत करता है जैसे आपके सामने करता है? जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, वे कभी बदलते नहीं। वे तो पहले से वही थे, बस आपने समय रहते उन्हें सही से देखा नहीं। तो जब अगली बार कोई आपका साथ छोड़े, धोखा दे या आपको चोट पहुंचाए, तो यह न सोचिए कि वह इंसान बदल गया, बल्कि समझिए कि अब उसका असली रूप सामने आया है। यही वजह है कि किसी रिश्ते को बहुत जल्दी अपने दिल में जगह मत दीजिए। उसे वक्त दीजिए, हालातों की धूप में खड़ा करके देखिए, मुश्किल सवालों की आंच में परखिए, क्योंकि जो इंसान इन सब से गुजर कर भी आपके साथ खड़ा रहे, वही रिश्ता निभाने के काबिल है। याद रखिए, चेहरे पर मुस्कान होने का मतलब यह नहीं कि वह इंसान खुश है। बहुत बार मुस्कान उसी इंसान की होती है जिसकी आत्मा कहीं टूटी होती है। हर रिश्ता आपको कुछ न कुछ सिखाता है। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी पर गर्व हो जाए, उस दिन समझ लेना कि तुम अब दुनिया से नहीं, अपने आप से जुड़ चुके हो, और यही सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर कोई अपना तुम्हें छोड़ दे, तो यह मत समझना कि तुम अधूरे हो गए। समझो कि उसने खुद को तुम्हारे भाग्य से अलग कर लिया। हर जख्म सजा नहीं होता, कभी कभी वो ब्रह्मांड का इशारा होता है कि अब वक्त है एक नया रूप लेने का, पुराने खोल को छोड़कर निखरने का। जब अपने बिछड़ते हैं, तब समझ आता है
रिश्तों में वक्त देना सिर्फ कोई सलाह नहीं होती, वो एक सच्ची जरूरत होती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो मिटती नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भी गहराई से दिल में उतर जाती हैं। कभी वही चीजें जो हमें तोड़ती हैं, वहीं सिखा जाती हैं। अब किसी पर खुद से ज्यादा भरोसा नहीं करना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ जज्बात सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जा सकते। जिंदगी भी कभी कभी एक अधूरी किताब सी लगती है, जिसके कुछ पन्ने फटे हैं, कुछ बार बार पढ़े जाते हैं और कुछ हमेशा अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं जाते कि वो जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर बार उन्हें यह समझाना मुश्किल होता है कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। हम अक्सर सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं जब भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि वही मुस्कान हमारी मजबूरी की चादर होती है। जिंदगी और भी भारी तब लगने लगती है जब दर्द बोल नहीं सकता, और मुस्कुराहट बन जाती है हमारा सबसे बड़ा झूठ। जो सबसे ज्यादा कहते हैं मैं ठीक हूं, वो अक्सर सबसे ज्यादा बिखरे होते हैं। बस कोई उनके करीब होता नहीं जो सच में पूछ सके, तू सच में ठीक है? कभी हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां से न पीछे लौटा जाता है न आगे बढ़ा जाता है, बस यादें होती हैं साथ निभाती हुई। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। हम बस बोलना छोड़ देते हैं। कभी ऐसा लगता है पूरी दुनिया से बातें की जा सकती हैं, सिवाय उस एक इंसान के जिससे सबसे ज्यादा कहना है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, लेकिन वही बिखराव सबसे खूबसूरत निर्माण का बीज बनता है। रास्ते तभी कठिन लगते हैं जब मंजिल पास होती है, लेकिन जब तुम्हारे भीतर विश्वास जिंदा हो और आंखों में सपनों की चमक हो, तो कोई भी राह तुम्हें रोक नहीं सकती। तकलीफें इसलिए नहीं आती कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। दुनिया क्या सोचती है, इससे ज्यादा जरूरी है तुम खुद को कैसे देखते हो। जब आत्मविश्वास भीतर हो, तो बाहरी तूफान भी तुम्हें नहीं डिगा सकते। समय चाहे जैसा भी हो, वो बदलता जरूर है। जरूरत बस इतनी है कि तुम खुद को समय के साथ बहने दो, ना कि उसमें डूबो। कभी कभी सबसे जरूरी होता है खुद से मिलना, और वो तभी होता है जब तुम सबसे दूर होते हो। सच्ची प्रेरणा किताबों से नहीं, उन खामोश आंसुओं से मिलती है जो भीतर से तुम्हें नया बना देते हैं। हर सपना जो तुम्हारे दिल में आया है, वो तुम्हें चुनकर आया है, और उसे सच करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सब अच्छा हो रहा हो, तब भगवान तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ रहा हो, तब वही भगवान तुम्हारा हाथ थामे हुए होता है। जब अपने लोग भी तुम्हें समझ ना पाएं, तब याद रखना तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जो समय आने पर पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। कभी कभी सबसे बड़ा सबक उसी चीज से मिलता है जिसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है, और डर के उस पार सिर्फ हार नहीं, पूरी कायनात बदलने वाला अनुभव होता है। जिस इंसान के पास अपने जख्मों को अपनाने की ताकत होती है, वही इंसान सबसे ज्यादा रोशन होता है। वो इंसान जो अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराता है, वही बताता है कि उसने दर्द को हराया है। घाव कभी कमजोरी नहीं होते, वो तो हमारी आत्मा की सबसे बहादुर दास्तान बन जाते हैं। कभी हालात हमें उस मोड़ पर खड़ा कर देते हैं जहां से जिंदगी का असली अध्याय शुरू होता है। वहां जहां तुम्हें तय करना होता है, झुकना है या उड़ना है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो दुनिया तालियों से सराहे, वो होती है जब तुम चुपचाप खुद को बिखरने से बचा लेते हो, बिना किसी को बताए। जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, उन्हें कमजोर समझने की भूल मत करना। उनकी चुप्पी के भीतर एक ऐसा तूफान पलता है जो समय आने पर सब कुछ बदलकर रख देता है। हर इंसान की कहानी में कुछ अधूरे और अनकहे पन्ने होते हैं, जिन्हें वो किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वही पन्ने उसे भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं, रास्ते कांटों से भरे होते हैं, लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो उसकी एक मुस्कान ही सारी तकलीफों को सार्थक बना देती है। कुछ रिश्ते हमें बिखेर देते हैं, लेकिन उन्हीं बिखरावों से हम खुद को फिर से जोड़ना सीखते हैं। तब समझ में आता है कि सबसे पहला और आखिरी रिश्ता खुद से ही होना चाहिए। तो अगली बार किसी को परखना हो तो उसकी बातों से नहीं, उसके चुपचाप निभाए गए साथ से परखिए। वो दोस्त जो बिना कुछ कहे आपके लिए फिक्रमंद है, वो पिता
जो बोलता कम है पर दिन रात आपकी खातिर मेहनत करता है। वो माँ जो चुपचाप आपके माथे पर हाथ रख देती है। या वो जीवन साथी जो आपकी थकान देखकर सब समझ जाता है। यही लोग हैं जिनके साथ जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। और अगर आप भी किसी के लिए ऐसे ही हैं, तो जान लीजिए आप किसी के जीवन की सबसे कीमती दौलत हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, रिश्ते वे नहीं होते जो रोज वादे करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना वादे के भी निभते हैं। जो कुछ भी आपने खोया है वो इसलिए गया क्योंकि अब उसका स्थान किसी और अच्छे के लिए खाली होना था। कई बार हम किसी रिश्ते, किसी सपने या अवसर को खोते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ कि कुछ खोने के बाद ही कुछ नया, कुछ बेहतर आपके जीवन में आया? हम इंसान आदतों से बंध जाते हैं, चाहे वह रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या सपना। और जब वह छूटता है तो लगता है कि हम खुद बिखर गए। पर सच तो यह है, जब तक पुराना नहीं जाता नया आ नहीं सकता। जैसे एक बगीचे में मुरझाया हुआ पौधा जब तक हटेगा नहीं, तब तक वहां नया बीज कैसे उगेगा? कभी कभी जीवन की जमीन को खाली करना पड़ता है, तभी नई शुरुआत की संभावना जन्म लेती है। तो जब अगली बार कुछ छूटे तो यह मत सोचिए कि जीवन खाली हो गया, बल्कि यह समझिए अब कुछ नया आने वाला है। और श्री कृष्ण की यही सीख है, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास समय पर आएगा, और जो चला गया वह अब तुम्हारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे विकास की तैयारी में था। कभी कभी हम किसी को दिल से चाहने लगते हैं, लेकिन वह हमारे साथ कदम से कदम नहीं मिला पाता। तब दिल टूटता है, बहुत गहराई से दुख होता है। पर वक्त के साथ जब कोई ऐसा शख्स जिंदगी में आता है जो तुम्हें तुम्हारे सारे जख्मों के साथ अपनाता है, तब समझ में आता है कि जो गया था उसका जाना जरूरी था, ताकि उस इंसान के लिए जगह बन सके जो वाकई तुम्हारा बन सके। क्या तुमने कभी सोचा है, जब बच्चा अपना प्रिय खिलौना टूटने पर बिलखता है तो माता पिता कुछ समय बाद उससे बेहतर खिलौना लाते हैं, लेकिन अगर वह बच्चा उस टूटे खिलौने से चिपका रहता है तो नया खिलौना उसकी मुस्कान का कारण कभी नहीं बन पाता। ठीक वैसा ही हम भी करते हैं। हम बीते हुए को छोड़ नहीं पाते और उसी जगह पर अटके रह जाते हैं जहां जिंदगी ने आगे बढ़ने का दरवाजा खोल रखा होता है। हर जो चीज जाती है वो अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाती है। हाँ, वो खालीपन चुभता है, दर्द देता है, लेकिन उसी रिक्त स्थान में ही तो कुछ नया आकार लेता है। वही शून्य एक नई कहानी की शुरुआत बनता है। यह प्रेम में भी होता है, करियर में भी, जीवन की हर दिशा में यही सच्चाई है। कभी तुमने कुछ ऐसा खोया है जो तुम्हारे लिए सब कुछ था, लेकिन उसी के जाने के बाद तुम्हें अपने आप से मिलने का मौका मिला। यही है जीवन का रहस्य। कुछ के टूटने से ही कुछ सुंदर घड़ा जाता है। पतझड़ आता है ताकि नई पत्तियां जन्म लें, अंधेरा घिरता है ताकि सूरज की पहली किरण की अहमियत समझ आ सके। तो जब भी कुछ छूट जाए, कोई रिश्ता, सपना, पहचान या भरोसा, तो ठहरो। रोने से पहले खुद से पूछो, क्या इस खालीपन में कुछ नया जन्म लेने वाला है? क्योंकि जीवन कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। वो अगर कुछ लेता है तो बदले में कुछ और भेजता है। बस शर्त यही है, तुम पुराना छोड़ने की हिम्मत रखो। वही हिम्मत तुम्हें उस मोड़ तक पहुंचाएगी जहां एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। और जब तुम पीछे पलटकर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे, जो खो गया वो जरूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया।